हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में हम जो पंचवर्षीय योजना देख रहे थे, जो कि सारे एग्जाम के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम उसी क्लास को आगे करते हैं। देखते हैं आज तीसरी पंचवर्षीय योजना, फिर उसके की आगे की योजना, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 से 1966 के बीच करी गई थी और ये किस पर आधारित था? जॉन सैंडी एंड एस चक्रवर्ती पर ये आधारित था, उसके मॉडल पर ये आधारित था। इसमें किस चीज की प्रायोरिटी दी गई? इसमें आत्मनिर्भरता की प्रायोरिटी दी गई। स्व उत्पादक, आत्मनिर्भरता प्लस स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था, है ना। मतलब कि अपने ही देशों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना और उसे खपत करना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे देशों में क्या करना? निर्यात करना। तो ये सब प्रायोरिटी दी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1961-1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है। फिर इसी दौरान 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत युद्ध होता है, जो कि क्वेश्चन पूछता है। और इस युद्ध के कारण पंचवर्षीय योजना पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर इसका जो लक्ष्य रखा जाता था कि भाई लक्ष्य कितना होना चाहिए इसका, तो इसकी योजना की शुरुआत के अंतर्गत 5.6% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन युद्ध से बहुत ही ज्यादा त्रासदी आ गई। इस कारण से 2.8% ही लक्ष्य प्राप्त हो पाया और यही कारण है कि यह योजना क्या हो गया? असफल हो गया। क्लियर है ना? असफल हो गया। अब ये असफलता के कारण क्या हुआ कि सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमें योजना अवकाश निकालना चाहिए। योजना अवकाश, ठीक है ना। ये कब हुई? 1966 से 1969 के बीच लाई गई थी। इसमें ज्यादातर किस पर बल दिया गया? कृषि पर बल दिया गया, कृषि पर ज्यादा बल दिया गया। और इसी समय 1966 के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत करी गई। हरित क्रांति की शुरुआत करी गई, है ना, योजना अवकाश के दौरान ही। अब आ जाते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना ये कब आई भाई? ये आई थी 1969 से 74 के बीच में, ठीक है। ये इसका दिशा निर्देश देने वाले कौन थे? दिशा निर्देश देने वाले थे अशोक रुद्रा एवं अन्य। अशोक रुद्रा एवं अन्य, ठीक है ना। इनके सहयोगी थे, जो इन्हीं के निर्देश, इसी के दिशा निर्देश पर यह योजना लाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य अगर प्राथमिकता की बात करें तो ये इसकी प्राथमिकता क्या थी? प्रायोरिटी, फर्स्ट प्राइमरी प्रायोरिटी क्या थी? स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास। मतलब कि स्थिरता, है ना भाई, धीरे धीरे विकास करते रहो, ठीक है। उसके बाद आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ठीक है ना, आत्मनिर्भरता। उसके बाद प्रगतिशील उपलब्धियां, मतलब कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ प्रगतिशील उपलब्धियां। मतलब कि भाई हमें डिपेंडेंट होना है, सेल्फ डिपेंडेंट, उसके साथ भाई हमारा विकास भी होता चले, तो इस पर ज्यादा जोर दिया गया था। यही योजना के दौरान, है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान फिर एक बार युद्ध होता है 1971 में, ठीक है ना। 1971 में किसके बीच? भाई पाक और
इंडिया के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, है ना। कब आएगा भाई ये? 1974 से 1979 तक ये आया। ठीक है, इसके जो दिशा निर्देश देने वाले थे वो कौन थे? डीपी धर। ये डीपी धर जी थे, जो इन्हीं के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया और लाया गया, है ना। इसकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी? प्रायोरिटी की बात करें तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और ये नारा भी दिया गया था, स्लोगन भी था, है ना। ये नारा भी दिया गया था कि गरीबी हटाओ। और यही कारण है कि भाई 1974 और 1974 से 1979 के बीच यह बहुत ही ज्यादा गरीबी पर काम किया गया इस दौरान, है ना, 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। ठीक है, इसी समय, है ना, इसी के अंतर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भी करी गई, जिसका उद्देश्य था क्या? गरीबी कम करना, गरीबी कम करना। ठीक है, जीडीपी में इसका अगर अनुमानित लक्ष्य रखा गया था उसकी बात करें तो 4.4% था। ठीक है ना, लेकिन इसका जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो 4.8% था। मतलब कि लक्ष्य, अनुमानित लक्ष्य से भी ज्यादा इसका क्या हुआ भाई? ये प्राप्त हुआ। ठीक है ना, इसका लक्ष्य जीडीपी में, है ना। तो भाई इससे इंसान क्या होता है? इनकरेज ही होता है ना, कि भाई हाँ हमारा काम अच्छे तरीके से चला तो इसे हम और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 5 ईयर प्लान कुछ देरी के लिए रुक गया। और इसके बीच में क्या आया? इसके बीच में आया रोलिंग प्लान। इसके बीच में आया रोलिंग प्लान। ठीक है ना, इसकी शुरुआत करी गई, कब करी गई? 1978 से 1980 के बीच में। भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से कंप्लीट हुए भी नहीं है, ठीक है ना, 79 तक उसका टाइम पीरियड है, लेकिन उसी बीच में उसको रोक दिया जाता है क्योंकि जनता पार्टी की सरकार, जो मोरारजी देसाई जो थे ना, उन्होंने इस प्लान की शुरुआत, रोलिंग प्लान की शुरुआत करी और 5 वर्षीय प्लान को क्या कर दिया भाई? स्टॉप कर दिया। ठीक है ना, तो रोलिंग प्लान की शुरुआत करी गई। ठीक है, अब आ जाते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक रोलिंग प्लान चली भाई? 78 से 80 के बीच, 1978 से 1980 के बीच, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब आ जाते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान, 1980 से 1985। 5 ईयर है तो 5 ईयर ना होगा भाई। देखिए, इसमें बहुत ही उम्दा तरीके से काम किया गया। क्या काम किया गया? मतलब 3 चीजों को ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रायोरिटी दी गई। जैसे ट्राइशेम, इसके बारे में क्या है? ये मुख्य रूप से स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए युवाओं का परीक्षण, युवाओं का परीक्षण, युवाओं का परीक्षण दिया जाना। मतलब इसके अंतर्गत युवाओं को परीक्षण दिया जाता था कि भाई चलो, तुमको ट्रेन किया जाता है और तुम जा करके अपना खुद से खुद रोजगार डेवलप कर सको। दूसरा आईआरडीपी, आईआरडीपी इसके अंतर्गत क्या था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरुआत। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है ना, प्रोग्राम। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट
रूरल है ना, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकासशील कार्यक्रमों को लागू करके उनको विकास में बढ़ावा देना, ठीक है ना। उसके बाद एनआरईपी की शुरुआत करी गई। इसके अंतर्गत इसका अगर बात करें, नेशनल रूरल है ना एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, नेशनल रूरल राष्ट्रीय स्तर पर था ना, उसमें क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत करी गई, जो कि युवाओं को रोजगार से जुड़ने का काम करने के लिए 6th 5 ईयर प्लान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है ना। इसका अन्य लक्ष्य की बात करें तो भाई राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, सीधा सीधी बात, जीडीपी में ग्रोथनेस, ठीक। उसके बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में आधुनिकीकरण, मतलब टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन लाना, मतलब टेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा तरीके से विकास करना, ठीक है। तो इसका अगर बात करें 1982 में, मतलब यही 6th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत 1982 में नाबार्ड की क्या करी गई, स्थापना करी गई, ठीक है ना। जो ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करी गई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई, तो 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब इसका अनुमानित लक्ष्य 5.2% था, है ना, अनुमान, लेकिन इसका जो लक्ष्य प्राप्त हुआ 5.7%, मतलब कि अनुमानित लक्ष्य से भी अधिक इसका क्या हुआ भाई, लक्ष्य प्राप्त हुआ जीडीपी में, ठीक है। तो इसी कारण से भाई प्रोत्साहित होकर के आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी जाती है। तो हम 7वीं पंचवर्षीय योजना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और हमारा जो क्लास है, ये सीरीज है, कंटिन्यू हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे चैनल पे आप बने रहिए, और यहां से आपको हर एक डॉट क्लियर होगा, और यहां से आपको एग्जाम में तैयारी में बूस्ट एनर्जी, तैयारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए यहां से आपको डोज दी जाएंगी, जो आपको मिल भी रही है, ठीक है ना भाई। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।